साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको दुनिया के सबसे मशहूर हीरे, सबसे मशहूर डायमंड की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कोहिनूर। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कोहिनूर शब्द फारसी भाषा का शब्द है, पर्शियन का। कोह का मतलब होता है पहाड़ और नूर का मतलब होता है रोशनी, यानी कोहिनूर मतलब हुआ रोशनी का पहाड़। आप उसे प्रकाश पर्वत भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा जो है वो दक्षिण भारत के गोलकुंडा की खदानों में पाया गया था। ये जो गोलकुंडा की खदान है, ये कई सौ सालों तक, 16वीं 17वीं शताब्दी तक दुनिया में हीरों का एकमात्र स्रोत था। यानी दुनिया में जितने भी हीरे मिलते थे वे सिर्फ गोलकुंडा की खदानों में पाए जाते थे। तो ये जो हीरा था कोहिनूर, ये एक काकतीय वंश का राजा था, प्रताप रुद्र, उसके खजाने में पहुंच गया। ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बैठा करता था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे ने अपनी फौज के साथ प्रताप रुद्र पर हमला कर दिया और उस हमले में प्रताप रुद्र की बुरी तरह हार हुई। उसके बाद लूटपाट का दौर शुरू हुआ और ये जो हीरा था, ये जो बेशकीमती हीरा था, ये गयासुद्दीन तुगलक के पास पहुंच गया, यानी दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान के पास चला आया। उसके बाद ये हीरा खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश से होते हुए आखिरी लोदी बादशाह तक पहुंचा, इब्राहिम लोदी। जब मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो हीरा बाबर के कब्जे में पहुंच गया। बाबर ने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा। मैंने भी उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है और उसमें बाबर ने कोहिनूर का जिक्र किया है, ये कहते हुए कि ये इतना बेशकीमती हीरा है कि इससे पूरी दुनिया के लोगों को 2 दिनों तक भोजन कराया जा सकता है। तो बाबर इस हीरे का इतना बड़ा मुरीद था। उसके बाद जब शाहजहां मुगल बादशाह बना, बाबर के बाद आप जानते हुमायूं बना, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। तो शाहजहां के ज़माने में मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था, जिसे इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन कहते हैं और फारसी में कहते हैं तख्ते ताऊस। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन में इस कोहिनूर हीरे को जड़वा लिया, यानी कि लाल किले में जो दीवाने खास था जिसमें मयूर सिंहासन पर मुगल बादशाह बैठा करता था, ये कोहिनूर हीरा उस सिंहासन की शोभा बढ़ा रहा था। शाहजहां के बाद औरंगजेब बादशाह बना। औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ और उसके बाद 1739 का समय आया, 1739। उस समय पर्सिया के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उस समय मुगलों की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ था। मोहम्मद शाह एक नकारा बादशाह था, किसी कामकाज का नहीं था जैसा अभी नरेंद्र मोदी हैं, और वो सिर्फ नाच गाने में व्यस्त रहता था, नाच गाना देखने में, इसलिए उसका नाम रंगीला पड़ गया था। तो नादिर शाह ने दिल्ली में जमकर लूट मार मचाई और उसके बाद मोहम्मद शाह डर गया। उसने ये जो हीरा था उसे अपनी पगड़ी में छुपा लिया। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। अब नादिर शाह के जासूसों ने उसको खबर दी कि एक बहुत ही बेशकीमती हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छिपा हुआ है। अब नादिर शाह कितना बड़ा धूर्त था, मक्कार था, शातिर था, आप समझिए। वो जब दिल्ली से लौटने लगा अपने मुल्क, तो उसने मोहम्मद शाह से कहा कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अब हम लोग की दोस्ती कायम रहनी चाहिए, इसलिए हम लोग अपने पगड़ियों की अदला बदली कर लें। यानी कि मैं तुम्हारी पगड़ी पहन लेता हूँ, तुम मेरी पगड़ी पहन लो।
अब गांव में ऐसा बहुत बार होता है कि दो लड़कियां सहेली बनती हैं तो दुपट्टों की अदला बदली कर लेती है। तो ये दो बादशाहों ने पगड़ी की अदला बदली कर ली। अब मोहम्मद शाह सकपका गया, वो कैसे बताता कि इस पगड़ी के अंदर तो मैंने हीरा छुपा के रखा है। बेचारे को पगड़ी नादिर शाह को देनी पड़ी और इसी के साथ वो हीरा नादिर शाह के कब्जे में चला गया। ये कहते हैं कि नादिर शाह ने जब हीरे पर पहली नज़र डाली तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर। उसने अपनी भाषा फारसी में कहा कोहिनूर, मतलब जैसा मैंने बताया रोशनी का पहाड़, और उसके बाद ही इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। तो इस तरह नादिर शाह के हाथ में आया। कुछ समय बाद नादिर शाह के भी बुरे दिन आए और उसका भी कत्ल हो गया। उसका इस हीरे की अदला बदली होती रही। कभी किसी के हाथ में, ये हीरा अफगान बादशाह था अहमद शाह अब्दाली के हाथों में आ गया। ये अहमद शाह अब्दाली वही है जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली के हाथों से होते हुए ये हीरा शाह सुजा के पास पहुंचा और उसी शाह सुजा ने इस हीरे को पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को तोहफे में दिया और बदले में रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से करके शाह सुजा की मदद करवाई। ये राजा रणजीत सिंह बहुत ही ताकतवर राजा थे, लेकिन इनकी मौत के बाद जो इनका बेटा गद्दी पर बैठा दलीप सिंह, वो उतना ताकतवर नहीं था और दलीप सिंह को एक लड़ाई में अंग्रेज़ों ने हरा दिया। अब हारने के बाद दलीप सिंह और अंग्रेज़ों के बीच लाहौर का समझौता हुआ। लाहौर दलीप सिंह की राजधानी थी। लाहौर के समझौता में लॉर्ड डलहौजी, जो अंग्रेज़ वायसराय था, उसने कहा कि कोहिनूर हीरा अंग्रेज़ों को देना होगा। लॉर्ड डलहौजी बहुत शातिर आदमी था और उसने मतलब एक तरह से डरा धमका के दलीप सिंह से वो हीरा अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद दलीप सिंह पानी के जहाज़ पर बैठ के लंदन पहुंचा और उसने महारानी विक्टोरिया को वो जो कोहिनूर हीरा था वो पेश कर दिया। तो ये जो कोहिनूर हीरा था ये किसके हाथों में आ गया? महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। महारानी विक्टोरिया के पति का नाम था प्रिंस एल्बर्ट। उन दिनों ये कोहिनूर हीरा 186 कैरेट का था। प्रिंस एल्बर्ट ने एक हीरा तराशने वाले को बुलाया और उसको कहा कि इसको और ज़्यादा तराश दो जिससे इसकी और चमक बढ़ जाएगी। उस हीरे वाले ने कई दिनों में उस हीरे को तराशा। अब वो हीरा घट के 105 कैरेट का रह गया, लेकिन उसकी चमक उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसके बाद उस हीरे को क्वीन विक्टोरिया का जो ये था मुकुट जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्राउन कहते हैं या ताज कहते हैं उर्दू में, उस ताज में जड़ दिया गया और टावर ऑफ लंदन है वहाँ उसको सुरक्षित रख दिया गया शाही खजाने के साथ। तो ये अंग्रेज़ों के पास चला गया। 1970 के दशक में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, वज़ीर आज़म था, तो वो इंग्लैंड गया। भुट्टो ने कहा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से कि ये लाहौर के समझौते के मुताबिक दिया गया था अंग्रेज़ों को, लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप कोहिनूर हीरा को पाकिस्तान को वापस कर दें। तो इंग्लैंड का जो उस समय प्रधानमंत्री था जेम्स कैलाहन, उसने इससे इनकार कर दिया कि नहीं भुट्टो साहब, ये हीरा अब आपको नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, इस हीरे की रोमांचक कहानी जारी है और एक खबर ये है कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये हीरा, कोहिनूर हीरा इंग्लैंड से भारत लौट जाए। और सत्ता के गलियारों में ये चर्चा भी है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी के हाथों में ये हीरा आ गया कोहिनूर, उस दिन वो उसे जाकर अपने मालिक गौतम अडानी के चरणों में समर्पित कर देंगे और हिंदुस्तान के आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।